हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। इसका साइंस, सिम्टम्स, काउजेज, टाइप्स, उसके बाद प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में और अच्छी तरह से समझे। इस वीडियो अगर पूरा विदाउट स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आप लोग को दूसरा वीडियो या किसी भी लेक्चर का कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पढ़ने का ज़रूरत है। एचआईवी आपका पूरा क्लियर होगा तो, और इसके बारे में अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में और देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचआईवी का डिफिनीशंस क्या होता है। एचआईवी इज ए रेट्रो वायरस। एचआईवी क्या है? हमारा जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। उसके बाद ये क्या है? एचआईवी क्या है? रेट्रो वायरस है डेट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारा एक शक्ति होता है फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होता है, इन्फेक्शन से, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से लड़ने की क्षमता होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसी पर हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है हमारा एचआईवी इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जो कि रेट्रोवायरस है। एक रेट्रोवायरस है और ये अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर। हमारा इम्यून सिस्टम में भी ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी मतलब एक तरह से इम्यून सिस्टम में हमारा डब्ल्यूबीसी मेन आता है। तो सबसे पहले मेनली द CD4 टी हेल्पर सेल्स। CD4 सेल को टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं, जो हमारा डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। मतलब डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। हमारा डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड हमारा है, वाइट ब्लड सेल्स है, उसी का एक टाइप है हमारा टी हेल्पर सेल या CD4 सेल या टी हेल्पर सेल, जो कि मेनली क्या करता है? विच हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है हमारा टी हेल्पर सेल्स। हमारा टी हेल्पर सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है हमारा टी हेल्पर सेल, जो कि एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है हमारा टी सेल्स, जो कि CD4 भी सेल्स भी कहलाता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। और ये जो हमारा एचआईवी है इसी को ब्रेक कर देता है, इसी का ब्रेक डाउन करने लगता है, मतलब इसी पर इफेक्ट अपना डाल देता है, अटैक कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है डिक्रीज हो जाता है, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इफ अनट्रीटेड इट प्रोग्रेस टू एड्स। मतलब अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सही ढंग से तो ये एड्स के स्टेज में जा सकता है। एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज डिफिशियंसी एस सिंड्रोम। हमारा क्या है? एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि अगर एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? ये प्रोग्रेस हो सकता है एड्स में। हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में एक तरह से प्रोग्रेस हो सकता है, एचआईवी से एड्स में जा सकता है, जो इसका लास्ट स्टेज है। हमारा लास्ट स्टेज एचआईवी का एड्स ही है। उसके बाद द फाइनल एंड मोस्ट सीवियर स्टेज, मतलब एड्स जो हमारा इसका फाइनल स्टेज है और सबसे लास्ट स्टेज है, जो मोस्ट सीवियर कंडीशन में होगा। हमारे जो मोस्ट सीरियस कंडीशन, मतलब एक तरह से सीवियर या सीरियस कंडीशन होगा, क्रिटिकल कंडीशन होगा एचआईवी का, वो जाके हमारे एड्स पर ख़त्म हो जाता है। एचआईवी का लास्ट स्टेज है हम एड्स, जो कि एक्वायर्ड कर देता है, इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है, एड्स मतलब हो जाता है। ये क्या करता है? ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, मतलब सीवियर स्टेज है हमारा एड्स। अब ये देखिए ये किससे हो रहा है? ये एक तरह से एचआईवी क्या है? रेट्रो वायरस है। सीधा एचआईवी हमारा रेट्रो वायरस है और अटैक्स कर रहा है इम्यून सिस्टम पर। उसमें भी हमारा जो मेनली डब्ल्यूबीसी है,
WBC CD4 सेल्स मतलब या टी हेल्पर सेल्स जो हमारे फाइट किससे करता है, हमारे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है हमारा कौन, टी हेल्पर सेल या CD4 सेल्स, उसको ही इफेक्ट उसी पर अटैक कर देता है और उसको कमजोर कर देता है। और एड्स में CD4 सेल्स जो है हमको CD4 सेल को पूरा तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, उसका एकदम खत्म कर देगा। एड्स के कंडीशन में जाके ये जो टी हेल्पर सेल्स है या CD4 सेल्स है उसको तोड़ देगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा। और ना ट्रीटेड हो इसका तो ये एड्स का मतलब रूप ले सकता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरह से फैलेगा। तो सबसे पहले स्पिरिट थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, मतलब स्पिरिट फ्लूइड हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके थ्रू फैलेगा, चाहे सलाइवा हो, म्यूकस हो या किसी भी ब्लड सीमेन, एक तरह से जैसे ब्लड सीमेन वेजाइनल फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्किंग के थ्रू, मतलब ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी जा सकता है। मतलब बच्चे जब अपने माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस वक्त भी एक तरह से स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद हमारा ये चीज़ देख लिए, स्प्रेड थ्रू ब्लड के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे या एक दूसरे का ब्लड किसी में देंगे और वो इन्फेक्टेड होगा HIV से तो जा सकता है। उसके बाद सीमेन मतलब एक तरह से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब है या सेक्सुअली इंटरकोर्स होगा तो उस वक्त जा सकता है सीमेन। या वेजाइनल फ्लूइड से एक दूसरे मतलब कनेक्शन, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करना हो या उसमें किसी भी तरह का फिजिकल अट्रैक्शन होता है उसके वजह से मतलब होता है, उसमें इसके द्वारा हो सकता है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट का मतलब है बिना किसी प्रोटेक्शन का अगर सेक्स किया जाए या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी किया जाए अनप्रोटेक्टेड तरीका से या किसी भी प्रोटेक्शन का यूज़ ना किया हो, जैसे कि सेक्स के दौरान कॉन्डम का यूज़ नहीं करना, ये एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट होगा। इसके कारण से हो सकता है शेयरिंग नीडल्स या सिरिंज, शेयरिंग नीडल्स मतलब सुई इंजेक्शन हो कि इसका या उसका, या हम जिलेट कार्ड जिससे कि यूज करते हैं दाढ़ी बनाने में जिलेट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें अगर किसी दूसरे पर्सन का या किसी भी तरह का शार्प ब्लेड यूज करते हैं, उसके कट अगर वहाँ पर कट गया, उसके ब्लड से कट गया और आप में अगर वो लगा तो आपको हो सकता है इन्फेक्शन होने का चांसेस है, उसका आप में स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद मदर टू चाइल्ड सबसे पहला प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यही मतलब हुआ है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग या बोल सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क, जब बच्चे माँ दूध पिलाती है बच्चे को। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक दूसरे का ब्लड चेंज करते हैं, इसका ब्लड उसमें देते हैं और वो HIV काउजेज है तो इसके कारण हो सकता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन का कौन सा स्टेज है, हमारा मेनली 2 स्टेज होता है, तीसरा हमारा लास्ट स्टेज जो कि एड्स होता है। एक्यूट HIV इन्फेक्शन मतलब एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन से जो है कि HIV, एक्यूट HIV, सीधा इतना याद रखिए, नहीं तो ना का हमारा एक्यूट HIV जो है वो 2 से 6 वीक आफ्टर एक्सपोजर, मतलब 2 से 6 वीक होने के बाद साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमारा HIV का एक्यूट HIV का है वो 2 से 6 वीक्स बाद दिखेगा, होने के बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेगा। जो फ्लू हमारा साइन सिम्टम्स है उसके मतलब फ्लू के जैसा साइन सिम्टम्स, जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट, जैसे गले में खराश होगा इस ढंग से, और सीवियर फीवर भी हो सकता है। उसके बाद सोलोइन लिम्फ नोड्स, मतलब हमारे लिम्फ नोड्स जो कि एक तरह से लिम्फ्स फ्लूइड का फिल्टर्ड करता है। आप लोग अच्छे तरह से देखे होंगे हमारा लिम्फ नोड जो होता है इसे ये तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर हमारा लिम्फ फ्लूइड्स जो होता है एक तरह से फिल्टर्ड होता है, तो वहाँ पर एक तरह से स्वेलिंग हो जाएगा। उसके बाद रैशेस देखने को मिले, बूंदा बूंदी हो सकता है, एक तरह से फुंसी जैसा मतलब हो सकता है, या रैशेस वगैरह आ सकते हैं, जिससे कि एक तरह से वाइट कलर का इसे
लाइन खींच सकता है, इस ढंग से कुछ हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल लेटेंसी मतलब हमारा दूसरा जो क्रोनिक स्टेज है, एचआईवी का क्रोनिक स्टेज है हमारा वायरस स्टिल एक्टिव, हमारा वायरस जो है एक्टिव रहेगा, हमारे वायरस जो ह्यूमन के अंदर है, पेशेंट के अंदर है, वो एक्टिव में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, मतलब वो जारी रहेगा, उसके अंदर रहेगा वायरस। लेकिन फ्यू और नो सिम्टम्स, मतलब कभी कुछ हो सकता है कुछ सिम्टम्स दिखे और कुछ ना दिखे, कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल सकता है इस कंडीशन, मतलब सेकेंड स्टेज में ऐसा होगा कि शुरू में दिखा, उसके बाद सेकेंड जो हमारा क्रोनिक एचआईवी स्टेज है उसमें कि कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल सकता है एक तरह से। लेकिन वायरस एक्टिव है, मतलब वायरस अपना रूप ले रहा है, उसके अंदर एक तरह से संक्रमित हो रहा है, उसके अंदर एक तरह से अपना जो भी उसका काम है वायरस का करने का, मतलब हमारा जो रेट्रो वायरस है वो अपना उसके अंदर काम कर रहा है, मतलब T4 सेल्स को तोड़ने का काम कर रहा है वहाँ पर। तो इसमें हो, उसके बाद लास्ट से एड्स, एड्स में हमारा जो था CD4 सेल्स जो था, या टी हेल्पर सेल्स हमारा जो है, टी हेल्पर सेल्स जो है उसको तोड़ देगा, इसमें ब्रेक डाउन कर देता है, हमारा टी हेल्पर सेल्स को तोड़ देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, और ये एक सीवियर कंडीशन हो जाता है, लास्ट स्टेज हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कह नहीं सकते, या मतलब एक तरह से अनयूजुअल, मतलब कि एक तरह जितना नहीं होना चाहिए उतना वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। उसके बाद फीवर देखने को मिल सकता है, नाइट स्वेट्स, रातों में पसीना, क्रोनिक डायरिया, मतलब लंबे समय तक डायरिया, मतलब एक तरह से फ्लूइडी वाटरी टाइप का स्टूल्स पास होगा। उसके बाद स्किन रैशेस देखने को मिलेगा, माउथ अल्सर्स वगैरह दिखेगा, मुंह में फोड़ा फुंसी जैसा कुछ दिखेगा। उसके बाद वीकनेस, फैटिग, वीकनेस मतलब कमजोरी, फैटिग मतलब थकान, मतलब फैटिग मतलब थकान, ये सब देखने को मिलेगा इसमें सिम्टम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट, ART करवा सकते हैं, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करवा सकते हैं, मतलब ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करवा सकते हैं, क्या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करवा सकते हैं, जो कि हमारा रेट्रो वायरस से हो रहा है, तो इसके एंटी मतलब इसके अगेंस्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करवा सकते हैं। लेकिन इससे खत्म नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन डेट सपोर्ट्स HIV बट डू नॉट क्योर, सप्रेस मतलब सॉरी सप्रेस, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलेगा भाई, इसमें होगा कि सप्रेस, HIV को थोड़ा कम कर दिया जा सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, इससे बच नहीं सकते। डू नॉट क्योर मतलब इससे बच नहीं सकते हैं, इसको सप्रेस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन इससे बच नहीं। रिड्यूस वायरल लोड, जो वायरल लोड है मतलब रेट्रो वायरस है, इसको कम कर सकता है, इसको कम कर सकता है। उसके बाद इंक्रीज CD4 काउंट, CD4 काउंट मतलब हमारा जो टी हेल्पर सेल्स है, हमारा टी हेल्पर सेल्स है जो कि WBC का एक टाइप है, उसको इंक्रीज कर सकता है ताकि लड़ने में हो सकता है। अब हमारे एड्स में क्या होता है, हमारा एड्स में 200 सेल्स जो है माइक्रो लीटर से कम हो जाता है, 200 सेल से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एड्स के कंडीशन में हमारा 200 सेल्स मतलब माइक्रो लीटर्स में जो है कि टी सेल्स कम हो जाता है, तो उसके कारण से हमारा एड्स स्टेज में आता है, तो इसका जो होगा इंक्रीज होगा। ओके, और इसका प्रिवेंशन का बात करें, हम सिम्टम्स देख लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्टेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट देख लिया। प्रिवेंशन अगर देखें इसका बचाव किस ढंग से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे थे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट था, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्डोम का, जिसमें कि एक तरह से प्रोटेक्शन है, इसको यूज करेंगे। या बहुत सारा टी कॉफर्स आता है, मतलब ये सब जो आता है जो कि फीमेल्स में लगता है, कॉपर ट्यूब जो होता है, हाँ इस ढंग से कुछ होता है ना, कॉपर टी होता है, कॉपर टी जो कि लगता है एक तरह से फीमेल्स में लगता है, उसका इस्तेमाल करके शेयरिंग नीडल्स, इसको रोकना है, एवॉइड करना है इसको। उसके बाद इसमें प्रिवेंशन में इसको
यूज़ करना है, इसको अवॉइड करना है, शेयरिंग नहीं करना है। मदर टू चाइल्ड प्रेगनेंसी करवाना है तो ये तो जाएगा, निश्चित है, चांसेस है कि जाएगा। तो प्रेगनेंसी ना करवाए, ना तो इसका ध्यान दे, अपना कुछ थेरेपी करे जो भी करना है, जैसे कि थेरेपी हो रहा है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर इन्फेक्टेड है कोई पर्सन तो उसका ब्लड लेके किसी में ना दे। उसके बाद बहुत सारा, जैसे कि हम लोग लाइफ स्टाइल्स में इन्फेक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें लाइफ स्टाइल्स में किसी का शेयरिंग सामान या कोई इन्फेक्टेड है उस वायरस से, हमारा रेट्रो वायरस से इन्फेक्टेड है वो पर्सन, तो उसका किसी भी तरह का सामान या किसी भी तरह का खान पे अटेंसिल्स वगैरह, जैसे कि कुकिंग फूड्स में अटेंसिल्स यूज होता है, ज़्यादातर वो यूज ना करे या उनका सामान यूज ना करे, उससे स्प्रेड्स हो सकता है। तो इसको प्रिवेंशन में ला सकते हैं। तो हमने देखा सारा कुछ, प्रिवेंशन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स और स्टेजेस, ये सारा कुछ देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो, और समझ आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय, टाटा।